सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 है क्लास 12th में। क्लास 12th के लिए काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे सर क्लास 12th के चैप्टर्स कराइए। आज हम चैप्टर नंबर 6 मैट्रिक्स करेंगे और मैट्रिक्स पर इससे प्रीवियस लेक्चर्स 6E तक हम अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी ओपी मल्होत्रा बुक है क्लास 12th आईएससी के लिए। ये ओपी मल्होत्रा बुक और मोस्टली बच्चों हम मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी को फॉलो करते हैं। ओपी मल्होत्रा बुक है हमारी ये। गुड। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो 6F एक्सरसाइज है, इसमें क्या है देखो। अगर हम 6F एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बोल रहा है कि डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिफाइन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंसेप्ट देखते हैं कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मोस्टली बच्चों को मालूम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, जहां पर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो ए के इक्वल हो जाए। तो अगर हमारा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, तो यही हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कि अगर हमारा क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए किसके इक्वल हो रहा है हमारा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो रहा है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये मैट्रिक्स जो होगी हमेशा स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉलो होता है। ये जो रूल्स हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ किसके लिए फॉलो होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फॉलो होते हैं ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मीन्स यहाँ पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मीन्स वो 2 into 2 ऑर्डर, 3 into 3 ऑर्डर एंड सोन, इस टाइप से ऑर्डर हो सकता है। और मैक्सिमम जो हम ऑर्डर देखने वाले हैं हमारे जो सिलेबस में है वो 3 into 3 है। ओके, तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एंड ये ट्रांसपोज क्या होता है, ये हम एक्सरसाइज जो 6E की थी उसमें हमने किया था। तो ये है इसका सिंपल कंसेप्ट। तो ये है इसमें इसका प्रूफ करने के लिए रूल। ठीक है भाई, आपको अगर प्रूफ करना है तो ये क्या कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये ऑलवेज ऑलवेज किस में फॉलो होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉलो होती है। एंड एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक होती है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक, ये कह सकते हो आप। एंड ऐसे ही अगर हम देखें स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक में सिंपल है, जैसे हमने सिमेट्रिक में देखा ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है कि ये जो ए क्या कर रहे थे हम, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए इसी को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर वो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करिए तो आपको क्या करना है, ओनली ए ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए के इक्वल शो करना है। ओके, ये है इसमें प्रॉपर्टीज की। एंड एक जो नल मैट्रिक्स होती है, एक नल मैट्रिक्स जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, मीन्स सिमेट्रिक भी होगी और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज है इसकी, ये जो नल मैट्रिक्स होती है दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसकी। तो यहाँ पर क्या होती है, नल मैट्रिक्स ऑलवेज, नल मैट्रिक्स, ए नल मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होगी हमारी, ए नल मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। ए नल मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होने चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है, किसको हम बोल सकते हैं किसको नहीं बोल सकते हैं। और देखो ये तो हमारा हो गया ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो इसमें और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे अगर हम देखें हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर हम उस ए को उसी के ही ट्रांसपोज में ऐड कर दें, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दें, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, लेट कर लेते हैं पी मैट्रिक्स बनेगी, ये ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक होगी।
ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। ऐसे सेम अगर हम क्या करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दें, नेगेटिव कर दें, इसका डिफरेंस कर दें, तो क्या मिलेगा आपको? तो ये ऑलवेज क्या मिलेगी, जो मैट्रिक्स पी बनती है, लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक मैट्रिक्स मिली हमें पी, वो ऑलवेज क्या होगी, ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये ऑलवेज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये है इसमें। एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे थे हम कि सम ऑफ सिमेट्रिक क्या है एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो देखो, सम ऑफ सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि अगर इसी में आ जाए कि सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक किसे कहते हैं कि अगर आपने क्या किया, ये जो ए प्लस ए डैश किया इसी का हाफ कर दिया आपने, ए प्लस ए डैश किया है मीन्स ए ट्रांसपोज किया इसी का हाफ किया, इसी से जो मैट्रिक्स बन रही है पी, ये किसके इक्वल आ जाए, ये जो पी मैट्रिक्स है ये अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ये मैट्रिक्स आपने बनाई और यही मैट्रिक्स आपकी किसके इक्वल आ गई, पी डैश के इक्वल आ गई, मीन्स जो मैट्रिक्स आप लेके आ रहे हो उसी का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि पहले आपको एक मैट्रिक्स देगा वो, जैसे लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स गिवन की, उस ए से आप ये फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसी को हम लेट कर लिया हमने इसको पी, और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सेम सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है, उसमें क्या करना है आपको, जैसे हमने ये किया ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपको उसका करना है हाफ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करना है, एंड इससे एक मैट्रिक्स मिलेगी क्यू, इसको हम क्यू लेट कर लेते हैं। अब ये जो क्यू है, अगर ये किसके इक्वल आ जाए, क्यू डैश के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, या फिर इसी में कहते हैं हम कि ये जो क्यू है इसका हमने ट्रांसपोज किया क्यू डैश और यही इक्वल आ जाए माइनस ऑफ क्यू के, तो इसी को बोलते हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होता है हमारा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कि अगर हमारे पास एनी मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज कि हमने दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ गया तो हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए मिल गया आपको, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। और देखो ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इस वाले केस में नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाए, आप ये नेगेटिव साइन तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो भी ये क्या होगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, एंड डायगोनल मैट्रिक्स, अगर आपके पास एनी डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो ऑलवेज क्या होगी हमारी, ऑलवेज सिमेट्रिक होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। नल मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक होगी एंड स्क्यू होगी। एंड आपके पास एनी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो या ना हो, लेकिन अगर आपने उसके ट्रांसपोज को उसके साथ ऐड किया तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगी, और आपने उसके ट्रांसपोज के साथ उसको सब्ट्रैक्ट किया तो वो ऑलवेज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ओके, एंड सेम फिर हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ करना है, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी पी, इससे जो मैट्रिक्स मिलती है पी, वो पी डैश के इक्वल आ रही है, देन हम उसको बोलेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड यहाँ पर ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ओके, एंड इसका हाफ कर दिया हमने तो ये किसके इक्वल आ रही है, हमारी क्यू के इक्वल आ रही है, और क्यू क्यू ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे इसको। ओके, ये है इसमें सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज, बस यही प्रॉपर्टीज है, इसी के बेसिस पर हमें करने हैं क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या रहेगा, डिफाइन असिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको डिफाइन करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो डिफाइन में आप क्या करोगे, सिंपली कि वेयर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्या होता है हमारे पास, इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इसमें क्या रहेगा, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, आपको शो करना है कि ये मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है। अब आपको ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, सी के इक्वल शो कर देना, हो गया आपका प्रूफ। तो सिंपल ये तो आप कर लोगे कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, हमने लेट किया कि ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है ए एच जी, एंड यहाँ पर क्या है, ये एच, यहाँ पर जी, ये बी एफ और ये एफ सी, ये है हमारे पास। एंड देन आप इसका क्या करो, ट्रांसपोज कर लो आप, और फिर देखो क्या ये इक्वल है। ट्रांसपोज आपको मालूम है किसे कहते हैं ट्रांसपोज, तो ये जो रो होती है ना, यही क्या हो जाती है, कॉलम, ठीक है, रिलेटिव ही रो होती है, ये स्टैंडिंग कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, तो रो को कर लो कॉलम में चेंज। ओके, रो को कॉलम में चेंज किया हमने,
तो बस ये लेटी हुई लाइन ऐसे स्टैंडिंग लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही सेम ये वाली रो, ये भी वर्टिकल कॉलम में चेंज, एच बी एफ कर लो, ऐसे ये वाली रो वर्टिकल कॉलम में चेंज कर लो, जी एफ सी। अब आप देखो दोनों को कंपेयर करके, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, क्या है दोनों सेम आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो दोनों सेम है, आप देख सकते हो कि दोनों के ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम है एंड पोजीशन सेम है, देयरफॉर यहाँ पर क्या आ रहा है ए डैश, ठीक है, ए डैश इज इक्वल्स टू ए हो गया। हेंस क्या हो गई हमारे पास, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ओके, एंड सेम एज इट इज आप इसको कर सकते हो। अगर हम इसको देखें इसके सेकंड पार्ट को, इसमें भी हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, और ये है हमारे पास 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। ओके, ये 2 + आयोटा एंड ये 1, एंड ये यहाँ पर क्या है 3, एंड यहाँ पर ये 1, फिर यहाँ पर ये 2, एंड यहाँ पर ये 3 + 2 आयोटा, एंड यहाँ पर ये 3, एंड ये 3 + 2 आयोटा, एंड यहाँ पर ये 4। अब आप इसको सोल्व करोगे, मीन्स इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे, क्या मिलेगा आप। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, देखो रो को कॉलम में चेंज करेंगे सिंपली, ये रो हमारे पास कॉलम में चेंज कर दो, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 2 + आयोटा, ये 1, और यहाँ पर ये 3, रिलेटिव लाइन स्टैंडिंग लाइन में कन्वर्ट हो गई ऐसी सेम। ये वाली रो सेकंड रो को आप करो 1 2 एंड 3 + 2 आयोटा। ओके, ये सेकंड वाली रो, सेकंड वाला कॉलम बना दिया इसने, एंड थर्ड वाली रो, थर्ड वाला कॉलम फॉर्म करेगी 3 + 2 आयोटा, एंड ये 4। नाउ चेक करिए आप कि क्या ये दोनों सेम है, चेक करिए आप क्या ये दोनों सेम है। तो यस 2 + आयोटा 1 एंड 3, 1 + 2, 3 + 2 आयोटा 3, 3 + 2 आयोटा 4, ये दोनों सेम है हमारे पास। इसको हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है। देन ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया कि ये क्या हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। ओके, बस ये करना है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं इसमें स्क्यू सिमेट्रिक्स, देखो यहाँ पर प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिंपली इसको भी आप स्क्यू सिमेट्रिक कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, तो अगर इसमें चेक करें तो सिंपली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो ऐसे। इसमें हम सेकंड करें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स में क्या है ए बी माइनस सी, एंड यहाँ पर ये माइनस बी 0 एंड डी, एंड यहाँ पर ये सी माइनस डी, एंड ये क्या है यहाँ पर 0 है, ओ है, ये है हमारे पास 0 0 होगा ये, यस ये होगा हमारे पास 0 बोल सकते हो आप इसको। एंड नाउ अगर हम इसको चेक करें इसमें ए ट्रांसपोज में, ए ट्रांसपोज फाइंड करें इसका हम, ए ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करो, ए बी माइनस सी, एंड यहाँ पर माइनस बी 0 एंड ये डी, एंड यहाँ पर करेंगे हम इसमें सी माइनस डी एंड ये 0, ये होगा सिंपली। अब आप इसको सोल्व करके देखो कि अगर हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ ए के। ए की वैल्यू, अगर हम ए डैश की वैल्यू ये है हमारे पास ए डैश की वैल्यू, अब हम इसमें फाइंड करें क्या, माइनस ऑफ ए फाइंड करें, तो माइनस ए ऑफ ए फाइंड करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हो कि भाई इसमें से माइनस साइन, ये जो ए है हमारे पास इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, या फिर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो सभी प्लेसेस के साइन में, सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे, बिकॉज ये जो माइनस साइन है ये सभी ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये सी है, ये डी, ये सी है हमारा, ये डी है, एंड यहाँ पर ये क्या है, एंड ये है हमारे पास 0। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है माइनस ए, प्लस वाला माइनस हो गया, ये प्लस का बी माइनस हो गया, ये माइनस का सी प्लस हो गया, एंड ये बी हो गया, एंड ये 0 हो गया, एंड ये माइनस डी हो गया, एंड ये सी हो गया, ये डी हो गया, एंड ये 0 हो गया। नाउ अब आप चेक करिए कि क्या ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, क्या ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है क्या, चेक करिए आप। ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, ये तो नहीं लग रहा है अभी। अगर हम देखें ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए था, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू रही, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है। तो आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि भी ये ट्रांसपोज है, पर ये होना चाहिए, कह रहा है ना, सो दैट द स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो। ओके, तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेने पर इसमें साइन क्या हो गए, चेंज हो रहे हैं, तो ये इक्वल आना चाहिए, इक्वल
नहीं आ रहा है ये, तो फिर तो हम इसको नहीं बोलेंगे। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पर ये शो कह रहा है, इसकी सिमेट्रिक शो करना है आपको। तो यहाँ पर ए बी माइनस सी आ गया, ठीक है, माइनस बी, जीरो एंड डी हो गया ये। लेकिन हमने यहाँ पर माइनस साइन किस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ए बी माइनस बी जीरो डी एंड सी माइनस डी जीरो, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस सी हो जाना चाहिए, ठीक है, माइनस बी का प्लस बी, जीरो एंड ये माइनस डी। सेकेंड वाली रो करेक्ट हो गई। थर्ड वाली देखिए, हम थर्ड में भी चेंज नहीं चेंज हो रहा है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसमें मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, तब ये इसकी सिमेट्रिक होगी। यहाँ पर जीरो होगा, देखिए फिर इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी ये। यहाँ पर आप जीरो करिए, कैसे, अब देखिए ध्यान से। अब इसमें अगर माइनस साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई ये तो जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कोई भी हो हमारा जीरो ही होता है, एंड ये माइनस का बी होगा एंड ये प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का बी होगा, ये जीरो होगा एंड ये माइनस का डी होगा। ये माइनस का है, देखो ये प्लस का है यहाँ पर, ये प्लस का सी इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बिकॉज हम माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये माइनस वाला डी क्या हो गया हमारा, प्लस में हो गया एंड ये जीरो हो गया। ओके, ये है हमारे पास। एंड नाउ चेक करिए आप इन दोनों मैट्रिसेस को, ए को करिए और ए माइनस ऑफ ए को करिए, ए डैश ए ट्रांसपोज और माइनस ऑफ ए, इन दोनों को चेक करिए। देखो जीरो माइनस बी सी है, ये रहा जीरो माइनस बी एंड सी है, फिर हम बी जीरो एंड माइनस डी है, ये बी जीरो एंड माइनस डी, फिर ये सी डी एंड जीरो है, तो ये माइनस सी डी एंड जीरो है। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गए। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया हमारा, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो गया। ओके, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेकंड। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हो, तो नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, तो सिंपल है ये हमारा। इसमें भी आप क्या करिए, ट्रांसपोज चेक करिए, वो नेगेटिव हो ए के इक्वल मिलेगा आपको। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, शो करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें यहाँ पर एरर है, इसको करेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो है सभी। ओके, सेम हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें बोल रहा है कि शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यही प्रॉपर्टी की थी हमने, कि आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि सम ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो अगर हम देखें इसका फर्स्ट पार्ट देखें या फिर सेकंड पार्ट देख लेते हैं, चलिए थर्ड का। तो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन की है ए, ये क्या है, 2 4 5 एंड 6, एंड इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को करेंगे हम कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 2 4 एंड ये 5 6 ये हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो आप इनको ऐड करिए, 2 एंड 2 4 4 एंड 5 9 5 एंड 4 9 एंड 6 प्लस 6 12। अब ये जो मैट्रिक्स मिल रही है हमें, इसको लेट कर लेते हैं हम पी। इस पी मैट्रिक्स का करिए ट्रांसपोज फाइंड। तो देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो 4 9 9 12 भी मिलेगा आपको, बिकॉज रो को कॉलम में चेंज किया हमने एंड यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज किया। और अब आप इनको कंपेयर करके देखो कि दोनों सेम मिल रही है हमें। ना क्या है हमारे पास, पी डैश इज इक्वल्स टू पी मिल रहा है, एंड अगर पी डैश इज इक्वल्स टू पी है, देन ये क्या होगा हमारे पास, देन हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बस ये तो करना है हमें, देन ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये है सिंपल थर्ड में। ऐसे ही आप फोर्थ वाला पार्ट कर सकते हैं इसका। देखो इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम आपको इस बार क्या प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप किसी भी एक क्वेश्चन को ले लीजिए और उसको दिखा दीजिए। जैसे हम सेकंड वाला पार्ट देखें इसका, तो ये सीबीएसई में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये 3 - 4 होंगे, दोनों सभी सेम ही हमारे, सिंपल ही है। अगर हम इसका क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, इधर ही कर लेते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा, 3 - 4 एंड ये 1 - 1 ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज करना, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे कितना मिलेगा, ये 3 - 4 एंड ये 1 - 1
इसको हम माइनस कर देते हैं किसके साथ, 3 1 -4 -1 के साथ। नाउ इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 3 - 3 0 मिल रहा है, -4 एंड ये -1 ये मिल रहा है आपको -5 एंड ये 1 एंड ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का 5 मिल रहा है एंड ये -1 एंड ये माइनस माइनस +1 मिलेगा, ये मिल रहा है 0। नाउ इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं, क्या है ये, पी मैट्रिक्स से क्यू मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं एंड इसका करते हैं हम ट्रांसपोज फाइंड। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो कितना मिलता है, 0 -5 होगा, बिकॉज ये रो हमारी किसमें चेंज हो गई, कॉलम में, एंड सेम ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 5 0, ये हो गया हमारा। नाउ अब आप देखिए इसमें क्यू डैश इसके इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ क्यू, क्योंकि हमें क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, क्यू डैश तो ये हमारे पास माइनस ऑफ क्यू निकालिए क्या होगा। तो अगर हम माइनस ऑफ क्यू निकालें या फिर इसी को दिखा दें हम, क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, तो इसमें इफ क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू है, कैसे है कि हम माइनस ऑफ क्यू निकाल रहे हैं, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, 0 -5, यहाँ पर ये 5 एंड ये 0 एंड माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी साइन चेंज होंगे, यहाँ पर 0 तो 0 ही रहेगा, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वैल्यूज में 0 0 ही देता है। यहाँ पर -5 होगा एंड ये 0 होगा। अब आप चेक करिए, क्या ये क्यू डैश है, क्या ये क्यू डैश है, यस ये क्यू डैश ही तो है हमारा। देखो ये क्यू डैश के इक्वल आ गया हमारा, हेंस ये क्या हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस मैट्रिक्स ए इज सम ऑफ स्क्यू, मीन्स आप कह सकते हो डायरेक्टली ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू मैट्रिक्स, या फिर हेंस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये हमारा। ओके, यही प्रूव करना था हमें, हेंस क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हो आप उसमें सिंपली। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, इस टाइप से करना है इसमें सिंपली हमें। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें यहाँ बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए गिवन केयर, ये बोल रहा है कि इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड एक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन हमारा क्या होगा, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन क्या होगा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो यहाँ पर सिंपली आपको ए ट्रांसपोज रखना है और यहाँ पर ए रखना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज, तो रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं यहाँ पर 4 ये x+2 एंड रो को कॉलम में चेंज, तो ये कितना होगा 2x - 3 एंड ये कितना होगा x+1 इक्वल्स टू ए किससे इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया हमारा। ओके, ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज एंड ए क्या हो रहा है हमारे पास, ए x+2, ये सिंपली ये सेम वैल्यू पुट करनी है आपको एंड यहाँ पर x+1। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर हमने रो को कॉलम में चेंज किया है। ओके, नाउ कंपेयर करेंगे, देखो अगर हम देखें यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो किसी भी एक x की वैल्यू कंपेयर करके देख लो, आपको मिल जाएगी वैल्यू। जैसे आप इसको कंपेयर कर लो 2x - 3 को x+2 से, तो यहाँ पर 2x - 3 को x+2 से अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, x इधर आकर क्या हो जाएगा 2x - x एंड ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा 3+2, यहाँ पर देखा ये x और यहाँ पर ये 5, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, ये होगा सिंपल इसका आंसर, x इज इक्वल्स टू 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, तो 5th में आंसर कितना आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है हमारा 5। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है आपको, कैसे करेंगे, सिंपल। अगर इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं इसका पार्ट, आपको क्या करना है, अगर हम इसको ए मैट्रिक्स लेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसका करना है हाफ एंड देन आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल दिखाना है। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ए ये मिल रहा है, देन इसका ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें, ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज होगा 7 4 5 3। ये तो क्लियर है ना कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, एंड देन आपको क्या करना है इसमें, एंड देन आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करिए आप, हाफ ऑफ ए प्लस ए मीन्स ए प्लस ए डैश, ये कितना आएगा ए प्लस ए डैश, और ए प्लस ए डैश को अगर आप करते हो कितना मिलेगा 7 7 14,
459 and 759 मीन्स 5 और 49 एंड 336, ये है हमारे पास 336। अब आप करिए इनका हाफ, तो इसका हाफ अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, इसका आप मिल करते हैं तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9/2 एंड यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 9/2 एंड यहाँ पर 6/2 3, ये मिल रहा है। तो ये मिल गई, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, एक पी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको P इज इक्वल्स टू इस टाइप सेलेक्ट कर लो, तो P इज इक्वल्स टू मिल गया आपको क्या, 7, 9/2 एंड 9/2 एंड 9/2 एंड 3, 9/2 एंड क्या मिल रहा है, 3, ये है सिंपली। अब आप क्या करिए इसमें P, तो ये मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे इसमें P डैश, P डैश फाइंड करिए आप। P डैश फाइंड करेंगे तो 7 और ये 9/2 इधर आ जाएगा, रो का कॉलम में चेंज किया हमने फर्स्ट रो को, एंड सेकंड रो, ये सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम में चेंज होगी 9/2 एंड ये 3, ये होगा सिंपली। तो ये हो गया P डैश। अब इनको चेक करिए कि क्या ये P डैश इज इक्वल्स टू P आ रहा है, तो यस हियर P डैश इज इक्वल्स टू P, hence दिस इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, hence P बोल दीजिए कि P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉलो कर रहा है। वैसे A को बोलेंगे इसमें, A इज क्या फॉलो कर रहा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फॉलो करना था हमें, hence ये क्या हो गया, ए इज फॉलो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखो इस क्वेश्चन में ना ये बोल रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है, इसको शो नहीं करना कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इस सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसको एक्सप्रेस करने के लिए कि अगर हम ए मैट्रिक्स लेने हैं, इसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, तो आपको सिंपल क्या दिखाना है, इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर सकते हैं हम, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस ए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस फॉर्म में इनको मैं एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करें, इनको सोल्व करें हम, तो यही मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको इस वाले फॉर्म में, मीन्स ऐसी टू मैट्रिक्स लेनी है आपको जिन दोनों का सम ए ही मिल जाए। उन दोनों को फाइंड करने के लिए एक तो आपको ये फाइंड करना था P, ये जो हमारा P हो गया, एक ऐसे ही Q फाइंड करिए। इस Q को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ आपको इनको एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर आपको P डैश फाइंड ही नहीं करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P डैश फाइंड नहीं करना, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे क्या, Q। ठीक है, Q कैसे फाइंड होता है हमारा, Q फाइंड होता है हाफ ऑफ Q A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज से। तो ये हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, A की वैल्यू क्या है हमारी, A की वैल्यू है सिंपल, ये है 7453, 7453 एंड माइनस ट्रांसपोज, अभी हमने फाइंड किया था इसका ट्रांसपोज, ये रहा 74 एंड ये 53 कॉलम में चेंज हो गए। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे। पहले आप 2 से डिवाइड मत कर देना इसको, 7453 को, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली Q फाइंड करने के लिए, Q फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये हाफ है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 3 0, ये मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारा Q, ये हो गया Q एंड ये हो गया हमारा P। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो A है इसको एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे, P प्लस Q में, बिकॉज आप P प्लस Q करके देखो A ही मिलेगा आपको। P की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 7, यहाँ पर 9/2 और यहाँ पर 9/2 एंड ये 3 एंड प्लस Q की वैल्यू मिली है 0 -1 1 एंड 0। चेक करिए कि क्या ये A ही दे रहा है क्या आपको, यहाँ पर जो 9/2, और इसमें हमने हाफ तो किया ही नहीं है, अभी इसमें हाफ भी तो करना है, हाफ भी तो करना, सभी के साथ हाफ करेंगे तो हाफ हाफ से डिवाइड हो जाएगा, ये हाफ हाफ से डिवाइड, बिकॉज ये हाफ अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय हाफ 0 होगा, लेकिन ये -1/2 होगा एंड ये 1/2 होगा एंड ये
0 होगा। देन सिंपली आप क्या करिए इसमें 7 + 0, 7 + 0 7, यहाँ पर 9/2 माइनस 1/2, 9/2 माइनस 1/2 कितना होगा ये 1/2 और 9 माइनस 1 कितना होगा 4, सॉरी 8, और 8 का हाफ 4, तो ये 4 हो रहा है। सेम आप इसको चेक करके देखिए, ये मिल रहा है आपको कितना 5 एंड 3 और 0, ये 3 मिल रहा है, देखो ए ही मिल रहा है ना आपको, सिंपल यही तो है ए 7 4 5 3 एस। तो बस आपको इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ये जो दोनों वैल्यूज है इसमें एक्सप्रेस करना है, तो बस ये फाइंड करना था इसमें हमें। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ऐसे करना है इसमें आपको सेकंड पार्ट भी एंड थर्ड पार्ट भी। देखो अगर इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाले पार्ट में भी आपको क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे तो बस आपको ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो आप 3 × 3 की मैट्रिक्स ले लोगे। जैसे अगर हम इसको देखें तो 3 × 3 की मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स आप क्या ऐड कर लोगे, ये 2 4 -6 एंड ये 7, ये 3 एंड ये 5 एंड ये 1 -2 एंड 4 एंड ए ट्रांसपोज करोगे अगर आप फाइंड, कितना मिलेगा, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे अगर हम ए ट्रांसपोज, तो ये रो को कॉलम में चेंज कर देगा, 2 4 -6, यहाँ पर 7 3 5 एंड ये 1 -2 4, ये हो गया। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, तो पी वैल्यू मिल जाएगी। आप अगर इन दोनों को क्या कर देते हो, हाफ करोगे इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का ऐड करके बताइए कितनी वैल्यू मिल रही है। देखिए 2 + 2 ये मिल रहा है आपको 4, 4 एंड ये 7, ये दोनों ऐड होंगे तो 4 और 7 11 एंड -6 + 1 ये मिलेगा आपको -5, ये 7 + 4 11, 3 + 3 6, 5 -2 ये मिलेगा आपको 3 एंड 1 -6 -5 एंड -2 + 5 ये मिलेगा आपको 3 एंड 4 + 4 ये मिलेगा आपको 8, 4 + 4 8, ये हो जाएगा। एंड नाउ अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ करते हैं तो कितना मिलेगा 2, यहाँ पर 11/2 एंड ये -5/2 एंड यहाँ पर करेंगे अगर हम तो कितना मिलेगा 11/2, यहाँ पर 6 का 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे एंड 3/2 एंड ये -5/2, ये 3/2 एंड ये 8/2 का 4, ये होगा। नाउ ये हो गया हमारा P। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम सिंपली, तो Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड उसको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, तो बस इसमें करेंगे हम Q के लिए हाफ ऑफ A माइनस A करना होता है, A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखिए अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास, ये A है एंड ये A ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर 2 - 2 कर रहे हैं 0 आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए आप बस, 2 - 2 कर रहे हैं 0 आ रहा है, 4 - 7 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, माइनस में मिलेगा ये, तो कितना मिलेगा माइनस में 4 - 0, फिर मिलेगा आपको 4 - 7 मिलेगा आपको -3 एंड -6 -1, -6 -1 मिलेगा आपको -7, 7 माइनस ये वाला 7 एंड ये वाला 4, 7 - 4 कितना मिलेगा आपको 3 एंड 3 - 3 मिलेगा 0 एंड 5, ये भी माइनस में है लेकिन हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस ऑफ -2 मीन्स प्लस का 2 हो जाएगा, ये 5 + 2 7 देगा एंड यहाँ पर ये नेक्स्ट थर्ड रो में आ जाते हैं, तो ये आ रहा है 1 एंड ये आ रहा है हमारा कितना -6, और फिर हमें माइनस भी करना है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7 देगा, ये प्लस का 7 एंड ये -2 एंड ये -5 -7 देगा एंड ये -4 एंड ये -4 एंड ये
-4 ये देगा 0, ये आ रहा है। एंड इनको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0, ये माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 एंड ये -7/2 एंड नेक्स्ट 3 डिवाइड बाय 2 एंड ये 0 एंड ये 7/2 एंड ये 7/2 एंड ये -7/2 एंड ये 0, ये होगा। अब आप देखिए ये हो गया Q और एंड ये P, तो P एंड Q को बस आपको क्या करना है, प्लस करके शो कर देना। तो A इक्वल्स टू आपको क्या शो करना है, P प्लस Q में शो करना है। तो दोनों मैट्रिक्स को शो करिए, आ जाएगा ये हमारा सिंपली। अगर हम इसमें इसको शो करें, P इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P प्लस Q शो करना है हमें। P की वैल्यू ये है हमारे पास, कितनी है 2, 11/2 एंड ये -5/2 एंड यहाँ पर ये क्या है, बस इनको केयरफुली करना होता है बिकॉज यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 3/2 एंड ये -5/2, ये 3/2 एंड ये 4, ये किसके इक्वल एंड सम ऑफ क्यू वाली मैट्रिक्स और शो कर देनी है आपको। ये है क्यू वाली मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर क्यू वाले एलिमेंट्स यहाँ पर पुट कर देने हैं, बस आपको ये करना है। तो यही आपको एक्सप्रेस करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। बस ये चेक कर लीजिए कि बस ये आपकी जो पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड की है हमने, वो सही है नहीं है। ठीक है, करेक्ट है ये, यस ये करेक्ट आ रही है हमारी वैल्यूज। पी एंड क्यू की वैल्यूज हमारी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, तो बस ये करना है आपको सिंपली 6 क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द, और इसमें भी वही करना है, सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट मींस आपको पी एंड क्यू फाइंड करना है इसमें भी। तो इसमें आपको एक पी फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, जैसा भी किया हमने। पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देंगे। एंड क्यू फाइंड करने के लिए ये सिमेट्रिक पार्ट है इसका, सम ऑफ सिमेट्रिक पार्ट एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये ए माइनस ए दोनों पार्ट्स फाइंड करने हैं, सिंपल हो जाएगा ये भी हमारा, कुछ भी नहीं है इसमें भी। 8th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि लेट ए, ये है हमारे पास एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। अभी हमने क्या किया था, ए कैसे मिलता है हमें, पी प्लस क्यू करने पर, तो यहाँ पर भी पी एंड क्यू फाइंड करना है। मींस इसी को एक्स कह रहा है, इसको वाई कह रहा है, तो पी एंड क्यू फाइंड करना है। इज अ सिमेट्रिक एंड वाई इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई के लिए क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा एंड वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू ए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा। बिकॉज अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो आपको क्या मिल जाती है, सेम वही मैट्रिक्स मिल जाती है, ये जो हमारी आ रही है ए। सिंपली ये करना है इसमें एक्स एंड वाई के लिए, तो यहाँ पर भी आप वही यही कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें 9th में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको एक्सप्रेस करिए सिमेट्रिक में भी एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में भी, एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, और वेरीफाई भी करना है कि क्या ये इक्वल आ रहा है नहीं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, तो अभी किया हमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स में एक्सप्रेस करना, उसको वेरीफाई करना रिजल्ट मींस दोनों का सम हमारा क्या आना चाहिए, दोनों का सम हमारा ए भी आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है भी, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए पी एंड क्यू फाइंड करना है। तो पी क्या है हमारे लिए, पी है हमारे लिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो अगर हम इसे फाइंड करें तो पी कितना मिलेगा, देखो पी कितना मिलेगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ये है हमारे पास, ए है हमारे पास ये 3 - 2 -4, 3 - 2 -4, यहाँ पर ये 3 - 2 -5, 3 - 2 -5 एंड यहाँ पर ये -1 1 एंड ये 2 एंड ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा 3 - 2 -4 एंड यहाँ पर ये 3 - 2 -5 एंड ये -1 1 एंड 2, ये होगा सिंपली। आप इन दोनों को ऐड करिए, क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ए डैश अगर हम करते हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 + 3 6 मिल रहा है। ओके, 3 + 3 6 एंड यहाँ पर ये -2 एंड ये 3, -2 एंड 3 कितना मिलेगा आपको, 1
एंड -4 एंड -1 ये मिलेगा आपको -5। फिर हम सेकंड रो में जाते हैं, 3 -2 1 -2 एंड ये -2 ये -4 -5 एंड +1 -5 एंड +1 -4 -5 +1 -4 -1 -4 -5 -1 -4 -5 1 -5 -4 1 -5 -4 2 एंड ये 2 ये 2 + 2 कितना देगा आपको 4 ये मिल रहा है। आप इसका हाफ कर दीजिए तो पी वैल्यू मिल जाएगी आपको। पी मिलेगी यहाँ पर 3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर -5/3 5/2 सॉरी 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, एंड यहाँ पर 1/2 1/2 यहाँ पर -2 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी -2 एंड यहाँ -5/2 एंड ये -2 एंड ये 2 एंड ये ब्रैकेट मैट्रिक्स क्लोज की हमने। ये हो गया हमारे पास P। सेम एज इट इज आप Q फाइंड करिए, यही तो करते आए हैं अभी भी हम। ऐसे आप Q फाइंड कर लीजिए। Q फाइंड करने के लिए आपको पता है, मालूम है क्या करना है। Q करने के लिए आपको हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज करना है, इनका सब्ट्रैक्ट करना है आपको और हाफ कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो कितना मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने हैं तो अगर हमें यहाँ मिल रहा है सिंपली कितना 3 -3 0 -2 एंड ये -3 -5 -4 एंड ये -1 -5 3 एंड ये -2 1 3 -2 1 ये -2 एंड ये -2 -4 ये -5 एंड ये -1 -6 -1 एंड ये माइनस ऑफ यह माइनस है, माइनस पहले से फिर -4 थी, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 एंड ये 1 ये 3 एंड 1 माइनस और माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 1 + 5 6 2 फिर ये -2 जी 0 हो जाएगा। ये भी 0 होगा ना यहाँ पर, बिकॉज ये -2 एंड माइनस और माइनस +2 +2 -2 0 एंड हाफ करेंगे अगर हम इसका तो क्यू मिलेगा आपको कितना, सिंपली क्यू मिल जाएगा यहाँ पर 0/2 0 -5/2 एंड ये -5/2 यहाँ पर 1/2 एंड ये 0 एंड ये -3 यहाँ पर 3/2 यहाँ पर 3 2 3 6 एंड ये 0 ये मिल रही है इसमें क्यू मैट्रिक्स। ओके, तो 0 -5/2 -5/2 -5/2 -5/2 मिल रही है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 आ रहा है ना ये, बिकॉज ये -4 और माइनस माइनस +1 -4 -4 एंड ये +1 ए माइनस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, -4 एंड ये +1 -3 मिलेगा ये, तो ये मिलेगा आपको माइनस का 3/2 एंड ये सही है हमारे पास। ये 5/2 मिल रहा है यहाँ पर, 5/2 3 माइनस और माइनस प्लस का 5 मिलेगा ना ये 3, तो ऐसी मिस्टेक बहुत होती है इसमें, 3 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये फिर प्लस का 5 देगा, यहाँ पर होगा 5/2। और भी मिस्टेक है 5/2 0 -3, ये तो आप कर लोगे सिंपल, ये हो गया हमारा। ठीक है, कैसे शो करना है इसको, इन दोनों के प्लस में शो कर देना। आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो ये शो करके दिखाना है कि A = P + Q में, यहाँ पर ये वाली P एंड Q वाली वैल्यू पुट कर देना। ये हो गया एक्सप्रेस। वेरीफाई करने के लिए इन दोनों का सम एक इक्वल शो करना है, बस लास्ट में इन दोनों का सम दिखाना है कि वो क्या मिल रहा है, हमें A ही मिल रहा है। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। तो सिंपल था ये हमारा, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए रहता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करिए, तो शो वाले केस में हम क्या करते हैं, सो दैट वाले केस में आप क्या करते हो कि अगर इसे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो ये जो P है इसको P डैश के इक्वल दिखा दीजिए, और स्क्यू सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में Q को Q डैश के मीन्स Q डैश को माइनस ऑफ Q के इक्वल। ठीक है, Q डैश मीन्स Q ट्रांसपोज को माइनस ऑफ Q के इक्वल शो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिंपल ये था क्वेश्चन मींस एक्सरसाइज 6F में हमारा। तो 6F जो F एक्सरसाइज है सिंपल ये हो जाती है हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।